ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय की 35 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः त्वां भयात रणात उपरतम मंस्यन्ते च त्वं येषां बहुमतः भूत्वा लाघवम् हिनत्वं यास्यसि। মহারথগণ, আমরা প্রথম অধ্যায়ে মহারথী কাদের বলে বিশ্লেষণ করেছি। বীর যোদ্ধা, त्वाम তোমাকে, तुमको, भयात रणात उपरतम ऐसे सोचेगा कि तुमने डर से, भयात बहुत डर गया था, इसीलिए रणात युद्ध भूमि से उपरतम निवृत्त हुआ है, भाग गया है। एक क्षत्रिय युद्ध के डर से रणभूमि छोड़कर भाग गया है। च एवं त्वम तुम ये शाम बहुमतः भूत्वा, ये शाम मतलब जिनके पास तुम बहुमतः बहुत सम्मानित हुए थे, उन लोग क्या करेंगे? ये शाम जिनके पास बहुमतः तुम सम्मानित हुए थे, भूतवा हुआ हुए थे, लाघवम उन लोगों के पास हीनत्व यास्यसी सब लोग तुमको हीन सोचेंगे। अब डिसीजन तुम्हारा है। भयात रणात उपरता। 36 नंबर श्लोक भी ऐसा ही है कि तुम अर्जुन विचार नहीं कर रहे कि तुम कैसे युद्ध करने के लिए आए थे। बहुत आडंबर के साथ नगाड़ा बजाया। हम्म, तुमने बहुत कुछ किया, साज सूझ के आया, बहुत लोगों को लेके आया, 5 जन शंख बजाया मैंने, तुमने बहुत सारे कुछ किया सब लोग। अभी अगर तुम्हारे अंदर करुणा आ गया है तो हे अर्जुन, ये जो दुर्जन शत्रुगण वैरी संपन्न विपरीत व्यक्तिगण, ये वो विश्वास नहीं करेगा। यह ही उन लोग यही बोलेगा, हाय हाय,
हम लोगों को देखकर अर्जुन का मन में इतना भय उत्पन्न हुआ कि वो भाग गया। अगर ये सब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेगा, तुमको अच्छा लगेगा? हे धनुर्धर, बहुत परिश्रम करके अपना जीवन देकर लोग कीर्ति बढ़ाने का कोशिश करते, और तुम वही कीर्ति बहुत सौ सौ लोगों का कीर्ति एक लोग कमाया। जैसे आसमान अद्वितीय है, दूसरा कोई आकाश नहीं। जैसे आकाश अपरिमेय है, उसका परिमाप करना संभव नहीं, ऐसे ही तुम्हारा कीर्ति भी असीम है, अनुपम है, जिनके साथ कोई उपमा काम नहीं करता। तुम्हारा इतना उत्तम गुण सारे भुवन में, स्वर्ग मर्त पाताल में विख्यात है। दूर दिगंतर, दूर देशांतर, सारे बड़ा बड़ा ताकतवर नृपति राजा भाट बनकर जो लोग कीर्तन करते हैं, तुम्हारे गुणा कीर्तन करते हैं, और जो सुनकर बाकी छोटा छोटा राजा डर से कांप उठते हैं। तुम्हारे महिमा गंगा की प्रवाह जैसे, जैसा गहरा है उतना ही निर्मल है। ये देखकर बाकी सूरवीरगण अपने हृदय में साहस संचार करते हैं। तुम्हारे अद्भुत पौरुष की, पुरुषत्व की कथा सुनकर, कहानी सुनकर शत्रु लोग युद्ध जय करने का आशा त्याग दिया था। एक सिंह की गर्जन सुनकर मदमत्त हाथी को भी जैसे मन में प्रलय काल उपस्थित हुआ है ऐसा लगता है। ऐसे ही कौरवगण तुम्हारा भय में भीत है। पर्वत जैसे वज्र को, सांप जैसे गरुड़ को डरते हैं, ऐसे ही इन सारे लोग तुमसे डरते हैं। अगर युद्ध ना करके तुम भाग जाओगे तो तुम्हारा इतने सारे प्रतिष्ठा, सारे श्रेष्ठत्व, सारे गौरव नष्ट हो जाए। सारे हीनत्व, हीन भाव तुम्हारे अंग को स्पर्श करेगा। और अर्जुन, अगर तुम भागना चाहते हो फिर भी तुम्हें भागते हुए नहीं देंगे। तुमको पकड़ के लेके आएगा, तुम्हें अपमान करेगा, तुमको सुनाकर सुनाकर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे सखा के बारे में बहुत सारे
अपमानजनक शब्द बोले, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अब तुम क्यों अपने वीरत्व दिखाकर युद्ध नहीं करोगे। ये धर्म युद्ध है, तुम इसमें भाग लो। अर्जुन का स्थिति देखिए और भगवान का भी वचन सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जैसे साधारण मनुष्य युक्ति दिखाते हैं ऐसे ही बोलते हैं। सिर्फ इस जगत में और इतिहास में तुम्हारा अपजस अपकीर्ति घोषित होगा ये नहीं। देखो ये जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारा ये मन में भाव आया था, ये भी इतिहास में नोटेड होगा, लेकिन सारे इतिहास खंडित हो जाएगा अगर तुम युद्ध करो। नहीं तो उपस्थित सारे रथी महारथीगण जो तुमसे डरते थे, सब लोग तुम्हारे ऊपर उपहास करेगा, विद्रूप करेगा, बोलेगा देखो देखो बेकार की है अर्जुन। हम लोग बेकार की इनको बोलते थे महाधनुर्धर, आज जब असली युद्ध आया रणभूमि में, देखो देखो अर्जुन भाग रहे। तुम सबके सामने नपुंसक कापुरुष के रूप में प्रतिपन्न, कोई एक साधारण योद्धा जो जीवन में एक बार ही धनुर्बाण उठाए, उसके लिए भी ये अपमानजनक है, असम्मानजनक है। तुम्हारे जैसे वीर के लिए ये कितना है, क्या है, तुम सोच के देखो। अभी सवाल उठता है कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मेरे बारे में दूसरे कोई व्यक्ति कुछ बोला, क्या सोचा, इसका प्रयोजन क्या है। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। ऐसा ही तो हमारा सोच है। आई नो व्हाट आई एम। लेकिन व्यवहारिक जगत में इसका महत्व है। व्यवहार में समाज की भय रहता है, राज भय रहता है, सरकार की भय, आइन की भय, लोक निंदा की भय। अगर ये सब नहीं रहता तो ये समाज पशुओं की समाज हो जाता। लोग क्या कहेगा, ये भावना ही एक मनुष्य को नियम की श्रृंखल में बांधते हैं। उस श्रृंखला उच्छृंखलता की भयावहता से रक्षा करें। बहुत महत्वपूर्ण वीरचित आत्मत्याग सिर्फ लोक जश के लिए, ख्याति बढ़ाने के लिए करते हैं।
व्यवहारिक दृष्टि में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम लोग बहुत त्याग स्वीकार करते हैं लोक मान्यता के लिए। ये व्यवहार की बात है। हम अर्जुन मोक्षकामी साधक नहीं, मोक्षकामी साधक ही लोक मान्यता के लिए कुत्ता जैसे करते हैं, क्या क्या ना बोल देते हैं, सब किसके किसके सामने क्या क्या ना बोल देते हैं, झूठ बात भी बोलते हैं लोगों के सामने, सिर्फ लोक मान्यता के लिए, सिर्फ उनका नहीं उनका परिवार की लोक मान्यता के लिए झूठ बोलते हैं कुत्ता जैसे। पशु की आचरण करते। और अर्जुन तो अभी समाजबद्ध है, योद्धा है, क्षत्रिय है। भगवान अर्जुन को व्यवहारिक दृष्टि में उपदेश दान कर रहे हैं। हे पार्थ, इतना दिन तक जो लोग तुम्हारा शौर्य वीर्य की दापट में, वीरत्व में कंपमान रहते थे, आज तुमको रण विमुख देखकर उन लोग तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे वीरत्व को तुच्छ ज्ञान करेगा। लोग सोचेगा अरे अर्जुन तो कागज की बाग है, उसको देखकर हम लोग इतना डर रहे थे, इसके कहानी इतना लोग बोलते थे, मेरा पिताजी करते थे या कुछ, तो सिर्फ कहानी है, असलियत में नहीं। देखो देखो अर्जुन भाग रहा है, तुम उन लोगों को करुणा कर रहे हो और युद्ध क्षेत्र में, ये बात कोई नहीं समझेगा अर्जुन, क्योंकि सब लोग प्रेम की भाषा समझते नहीं, सिर में चढ़ जाते हैं और ऐसे करने लगेगा कि तुमको कपड़ा खोल के नंगा कर दे। ऐसे होता है। लोग असली प्रेम का परिभाषा समझते नहीं, जो एक व्यक्ति मेरे लिए मेरा परिवार के लिए क्या क्या ना कर रहा है और मैं सबके सामने उनका पोल खोल रहा हूं, वो भी झूठ से। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तव च, तुम्हारा, अहिताः, शत्रुगण, तव, तुम्हारा, सामर्थ्यम, तुम्हारा जो शक्ति है सामर्थ्य है, निंदन्तः, निंदा कर करके, बहुन, बहु प्रकार में, अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, बहुत सारे बुरा बात, अवाच्य, अकथ्य, गाली, वदिष्यन्ति देंगे, ततः, उससे तो अच्छा, दुखतरुम, उससे दुखतरुम, उससे दुखदाई, नु, और, किम, क्या हो सकता है। तवच अहिताः, तुम्हारा शत्रुगण, तब सामर्थ्यम निंदन्तः बहूनवाच्यवादान वदिष्यन्ति,
बहुत बहुत निंदा सूचक गाली देंगे। ततः दुखतरम नु किम, उससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकता है। अर्जुन, देखिए, अर्जुन पशु नहीं। जो मनुष्य मनुष्य की तरह देखते हैं लेकिन उनका व्यवहार पशु की तरह है। उनको एक बात 10 बार, 20 बार, 1000 बार बोलने से भी काम नहीं होता है। वो एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है, फिर भी बार बार वही एक ही काम करता है। वो मनुष्य रूपी पशु है। अर्जुन ऐसा नहीं। भगवान उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को वीडियो खोलने के लिए बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू सी योर आईज। आप कैसे सुन रहा है, देख रहा है। हो सकता है कि आप वीडियो बंद करके चाय पी रहा है, मुड़ी खा रहा है, दूसरा कुछ, कोई कोई तो योगा प्राणायाम ये सब करते। लेकिन आई वांट टू सी योर फेस। मैं सबका फेस देखता हूं कि कैसे लग रहा है, कैसे सुन रहा है। ये शास्त्र वचन जब गुरुदेव के द्वारा और मेरा होंठ हिलाने से आ रहा है, कैसे ये बात आपको अपील कर रहा है, ये देखने का बात है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को देख रहा है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है कि ये सारे जो युक्ति मैं दे रहा हूं, अर्जुन का काम आ रहा है। अर्जुन की फेस में थोड़ा सा उद्दीपन लग रहा है। अर्जुन समझ लिया कि अगर मैं युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाऊं तो ये कितना बड़ा अपराध होगा और क्या क्या हो सकता है। अर्जुन स्टार्टेड इमेजिनिंग। अर्जुन सोचने लग गया कि शत्रु पक्ष जब अर्जुन की यश कीर्ति वीरत्व लेकर उपहास करेगा, गाली देगा, ये कितना असहनीय हो सकता है। अर्जुन सोच रहा है इसके बारे में। क्योंकि वही चित्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाक्य की तूली और रंग से पेंट कर दिया। सिर्फ इतिहास में नहीं, जब जीते जी वो देखेगा और सोच लेगा कि मेरा मरने के बाद भी हजार 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 साल लोग अर्जुन के बारे में जब बात करेगा, क्या बोलेगा। ये अर्जुन की दूरदृष्टि खुल गया। देखो देखो, वीर युद्ध से भागकर कैसे खुद को बचाया। अभी सवाल उठ सकता है कि 34 नंबर श्लोक में भगवान ऐसे ही बात बोले थे, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणाद अतिरिच्यते। भगवान यही बोले। तो अभी फिर से ये निंदा की बात क्यों भगवान कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा उसी श्लोक में अर्जुन का जो सार्विक निंदा उसके बाद बोला गया था। लेकिन वो निंदा कैसे है, जैसे कान में आहिस्ता आहिस्ता कोई निंदा करते हैं। कोई कोई निंदा होता है कि हम लोग जोर से बोलने का ताकत नहीं रहता। पता है वो ऐसा किया, अभी कुछ मत। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने।
हम लोग को ताकत नहीं रहता कि सामने बोलूं भाई तुम ये क्यों किया। हम लोग आपस में बोल लेते हैं। फोन आ गया अभी, वहां पवित्र फोन को हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें पता है वो ऐसा किया, सुनो सुनो, मैं बताया ऐसा किसी को मत बोलो। और वो बात आप बोल दिया तो बस किस्सा खत्म। सबके पास तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपने बता दिया सुनो ये तुम किसी को नहीं बोलने का, और मेरे बारे में मेरे बात तो मत बोलना कि मैंने बोला है। अभी क्या हुआ, लेकिन जब आदमी बलशाली हो जाता है और वो अकेले पड़ जाता है, तब समाज में सब लोग खड़ा होके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। उस 34 नंबर श्लोक में भगवान ऐसे ही फुसुर फुसुर निंदा बोलते हैं, इसको कान कान में जाते हैं। लेकिन आज जब दुर्योधन आदि तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारा वीरत्व, तुम्हारा निर्मल चरित्र के ऊपर कलंक लेपन करेंगे, ये तुम्हारा क्या तुम सहन कर सकते हो? तुम्हारा आज जो तुम शोक कर रहे हो कि मेरा रिलेटिव मर जाएगा, परिजन, दोस्त, और जिस दुख से तुम भाग रहे हो, क्या ये दुख उससे भी ज्यादा होगा या नहीं होगा, ये तुम सोचो। क्योंकि इतना समय तक तो तुम सोचते आ रहे थे, धार्त राष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत। पहला अध्याय में अर्जुन ने बोला था। अभी क्या बोल रहा है भगवान उसके उत्तर में, हतो वा प्राप्स्यसि सर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हतः वा, अगर तुम मर भी जाओ, स्वर्गम प्राप्स्यसि, इस युद्ध में तुम मर भी जाओ तो तुम्हें स्वर्ग लाभ ही होगा। जीतवा वा, अगर तुम विजय लाभ करो, महिम, भोक्ष्य से, महिम मतलब ये पूरा वसुंधरा पृथ्वी को तुम भोग कर सकते हो। तस्मात, दिस इज द डिसीजन। सो अतएव युद्धाय, फोर्थ केस, हाँ, जैसे नराय, नरह नरो नराह नरम नरो नरा नरेन नराभ्याम नरैहि, नराय, युद्धाय, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, संकल्प करो, और उत्तिष्ठ, उठो। बहुत मजेदार श्लोक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर रण क्षेत्र में युद्ध करते करते तुम्हारा जीवन चला जाए, तब तुम्हारा स्वर्ग प्राप्ति होगा ही होगा, विश्वास करो मेरे। हे किरीटी, इस विषय में और विचार न करके तुम्हारा धनुष को धारण करो, उठो, जागो, और जल्द से जल्द युद्ध आरंभ करो। देखो, अगर तुम स्वधर्म की आचरण करो, कोई व्यक्ति जैसे एक गृहवधू, होम मेकर, अपने परिवार को ठीक ठीक से देखभाल करने के लिए
अगर पूजा पाठ में थोड़ा देर हो जाए, कम हो जाए, अगर नहीं भी हो सके, फिर भी ये पाप नहीं है, क्योंकि संसार में पति देव की सेवा, ससुर माता, ससुर पिता, अपना बेटा बेटी, पोता पोती, नौकर नौकरानी, घर को देखभाल करना जिनका जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ठीक तरीका से उठाने के लिए अगर किसी का पूजा पाठ में कम हो जाए, तो ये पाप नहीं, ये पुण्य है। अगर कोई तुम्हारा पुराना पाप भी हो सके, तो तुम तुम्हारा स्वधर्म पालन अगर करोगे, तो पाप भी नष्ट हो जाता है। अगर तुम नाव की आश्रय लोगे, तो तुम डूबेगा कैसे? अच्छा रास्ता में, अच्छा मार्ग में जो चलते हैं, वो कभी गिरते नहीं। लेकिन किसी को अगर थोड़ा सा भी चलना नहीं आता, तो वो दूसरी बात है। अमृत के साथ अगर विष मिला लो, या विष के साथ थोड़ा सा अमृत मिला के पीने से भी मृत्यु होता है। ऐसे ही फल की आकांक्षा, बहुत सारे फल की आकांक्षा, ज्यादा से ज्यादा फल की आकांक्षा क्या होता है? मैं लोगों का प्रिय हूंगा, लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात बोलेगा, ये सबसे बड़ा फल आकांक्षा है। और इस फल की आशा करके जो अपना स्वधर्म का आचरण करते हैं, इसमें दोष प्राप्ति होता है। मतलब आप स्वधर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में फल की, इस फल की जो लोग मेरा प्रशंसा करेगा, इस आशा में। सो अर्जुन, तुम भी इस युद्ध का फल की आशा त्याग करो, और तुम तुम्हारा स्वधर्म की पालन करो। वंडरफुल एक्सपोजिशन भगवान ने किया कि महायुद्ध में अर्जुन, अगर तुम्हारा प्राण त्याग भी हो जाए, तो वीर गति प्राप्त हो, और तुम जीत गया तो अखंड साम्राज्य का अधिकार, उनका पार्थिव सुख तुम भोग कर सकते हो, और देहांत में स्वर्ग लाभ होगा ही होगा। सो युद्ध करने में दोनों साइड से, उभय दिख से ही तुम्हारा लाभ है। हारने से भी लाभ है, जीतने से भी लाभ है। सुतरां ये सोचकर तुम उठो, युद्ध करो। पहले हम लोग देखे थे कि अर्जुन, सारे उनका इंस्पिरेशन खत्म हो गया, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र को एकदम फेंक कर बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भैक्ष्यचर्यम चरंत, मैं भिक्षा करके खाऊं। महायुद्ध के लिए भगवान की ये बारंबार युद्ध करने की आह्वान गीता शास्त्र है। हम लोग हमारे स्वधर्म भूलकर भगवान की मोक्ष की विपरीत गामी चल रहा हूं, और हमारे मोक्ष के लिए, अध्यात्म के लिए टाइम नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है। हम लोगों को जगाने के लिए ये गीता शास्त्र है। कुछ सामयिक लाभ के लिए, कोई सामयिक परिवर्तन के लिए हम लोग एक चिरंतन शास्त्र को भूल जाते। भगवान की ये दैवी आह्वान है कि हर जीव अपने जीवन लीला में जीते जी इसका लाभ उठा सकता है।
अब आप बोल सकते हैं कि पूर्व जो जितना श्लोक बताया उसके साथ इस श्लोक का संबंध क्या है। पूर्व में भी बहुत सारे श्लोक में भगवान युद्ध करने से क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगा इसका वर्णन किए थे। इसी श्लोक में भगवान ने बोल रहा है कि इस युद्ध में अगर तुम हार भी जाओ तो क्या हो सकता है, और जीत भी जाओ तो क्या हो सकता है, दोनों में ही तुम्हारा लाभ है। तो आपको लगेगा कि ये श्लोक एक अंतिम निर्णय है, कि अर्जुन का मन में जो द्वंद्व आए थे उसका जो संशय आया था उसका एक सुनिर्दिष्ट समाधान। आप देखिए द्वितीय अध्याय में, मतलब इसी अध्याय में षष्ठ श्लोक में अर्जुन ने क्या बताया कि हे गोविंद, अगर युद्ध में अगर हम लोग विजयी हो जाए और कौरव लोग पराजित, हम लोगों से हम लोगों को पराजित कर दे, इसमें से कौन सी श्रेय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग जीत जाए या हार जाओ, इसमें श्रेय कौन सी है। हे गोविंद, मैं मुझे समझ में नहीं। 6 नंबर की श्लोक की उत्तर भगवान 37 नंबर श्लोक में दे रहे हैं कि अगर तुम हार भी जाओ और जीत भी जाओ तो तुम्हारा दोनों हाथ में ही लाड़ू है, चिंता मत करो। अगर जीत गया तो पार्थिव सुख मिलेगा, अगर हार जाओ तो स्वर्ग दिनंदय। क्योंकि सुख लाभ के लिए 100 अश्वमेध, विश्वजीत आदि यज्ञ, बहुत सारे त्याग तपस्या आदि पूरा जीवन भर करना पड़ता है, और वही तुम आज सिर्फ युद्ध करके कर सकते हो। तुम विजयी होंगे तो ये पूरा वसुंधरा की ऐश्वर्य तुम भोग कर सकते हो। तो जीत में भी लाभ, हार में भी लाभ। तो हमारे अभी किसमें हमारा अधिकतर लाभ, ये संशय छोड़कर करो या तो मरो, ये संकल्प लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ऐसे आह्वान हम सारे साधकों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम साधना में लग गया तो तुम इस जीवन में मुक्त हो तो सही, मुक्त ना हो फिर भी सही, क्योंकि तुम अपना जीवन को अंत किया एक आदर्श में। ये आदर्श ही सबसे बड़ा बात है। हरि ही ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।